जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में डिजिटल भारत में सभी घर में हर घर में तकरीबन बड़े फ़ोन होते ही हैं। और उसमें हमारी कुछ माएँ बहनें भी कुछ फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं। तो सवाल ये है कि जो फ़ोन पुराने हो जाते हैं उन फ़ोन का हम करते क्या हैं, उन फ़ोन को हम क्या करते हैं। एक ऐसी घटना ही बहुत पेचीदा घटना सामने आई तो मैंने सोचा आप तक उसको शेयर करूं। पुराने फ़ोन का ख़ास तौर से जो हमारी माएँ बहनें घरों में रह कर के फ़ोन चलाती है और फिर जब नया फ़ोन लेने जाती है मार्केट में तो नया फ़ोन लेने के चक्कर में पुराना फ़ोन भी उनको दुकानदार को दे देती है। तो ऐसे में एक चीज़ आप पहले एक मामला है उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप तय करिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब मेरे एक जानने वाले ने बताया कि मेरे एक दोस्त की दुकान थी जिस पर नया और पुराना दोनों मोबाइल बेचा जाता था। एक दिन उस दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक खूबसूरत लड़की आती है अपनी माँ के साथ, मोबाइल लेने आई और उसने प्राइस रेंज में बताकर कहा कि इस रेंज में कोई अच्छा मोबाइल है जिसका कैमरा, मेमोरी और स्पीड अच्छी हो, वह दिखा दीजिए। तो मेरे दोस्त ने यानी दुकानदार ने पूछा कि आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी अब से पहले। उसने पूछा कि यही कि आप इससे पहले जो फ़ोन यूज़ करती थी मैं उसी के एतबार से आपको दूसरा फ़ोन बता सकता हूँ। तो लड़की ने उनसे अपना पुराना जो मोबाइल था दुकानदार को दिखाया, जो सैमसंग का था। उसने कहा कि पुराना हो गया, हैंग करता है। लड़की ने कहा कि ये फ़ोन हैंग करता है, पुराना हो गया है, इस वजह से दूसरा मोबाइल लेना है। उसने आगे कहा कि ऑनलाइन पेपर भी अब चल रहे हैं, पेपरों की तैयारी चल रही है, इस वजह से नया मोबाइल लेने की मजबूरी है। दुकानदार ने 2-3 मोबाइल दिखाया जिसमें एक मोबाइल लड़की को ठीक ठाक पसंद आ गया और उसने कहा कि ये मोबाइल दे दीजिए भैया। तब दुकानदार की फिर जो है हालात बदली और उसके बाद दुकानदार ने लड़की के मोबाइल को देखकर कहा, पुराने मोबाइल को, अगर आप इसको बेचना चाहती है तो मैं इसके 18,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़की सुनकर अचंभित रह गई, माँ भी शौक में पड़ गई, पास में बैठा दोस्त भी शौक में पड़ गया। तो 8,000 रुपये का फ़ोन था तो 18,000 निकल गया मुंह से। तो दुकानदार ने यही बात एकदम घुमा दी, उसने कहा कि ये आपका 8,000 रुपये का ही फ़ोन था, मेरी ज़ुबान से 18 निकल गया तो मैं अपनी ज़ुबान से फिरूंगा नहीं, आप 18 ही दे दीजिए, मैं 18 का ही ले लूँगा अभी के अभी इस वक्त। तो वो तैयार हो गई, माने रेट सुनते ही बेचने के लिए तैयार हो गई। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने कहा कि उसमें मेरा सब पर्सनल डाटा है। तो दुकानदार ने कहा कि यह भी सैमसंग मोबाइल है, आपका भी सैमसंग मोबाइल है और 2-3 मिनट लगेगा, सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 8,000 की जगह 18,000 मिलने की वजह से लड़की जल्दी तैयार हो गई इस सारे प्रोसीजर के लिए। जब वह लोग चले गए यानी लड़की, माँ, वो सब चली गई तो जो दोस्त था उसने दुकानदार से पूछा कि भाई आप जो है ये 5,000 रुपये का फ़ोन 18,000 रुपये में आप ख़रीद रहे हैं, आप अपना 10-15,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। तो उसने कहा फ़ौरन मोबाइल रिस्टोर मारते हुए, उसने कहा मैंने जुआ खेला है। दुकानदार ने कहा कामयाब हो गया तो लाखों मिलेंगे, अगर नाकाम हुआ तो 8-10 हज़ार का नुकसान ही सही, रेस्टोर में बड़ा वक्त लग रहा था। अब जैसे ही उसने कहा कि रुको अभी देखते हैं, तो रिस्टोर में वक्त लग रहा था। लेकिन जो है दोस्त ने कहा मैं चलता हूँ, उसने कहा नहीं रुको अभी 2 मिनट और रुको, अभी तस्वीरें दिखानी है आपसे कुछ, वो देख करके जाना। तो उसने कुछ मिनट बाद जो फ़ोन में से रिस्टोर वो दिखानी शुरू कर दी। तो लड़का हैरान हो गया, लड़की के मोबाइल का सारा डाटा वापस आ चुका था और उसकी वीडियो और फोटो सब वापस आ गए थे। ऐसे ही एक रिपेयर करने वाले के बारे में भी एक दोस्त बता रहा था, यानी कि एक के और बारे में बता रहा था कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इसमें क्या बचत होती है।
जब उसने कहानी बताई तो मेरे पैर की ज़मीन नीचे खिसक गई, ये मेरे दोस्त का कहना है। पर्सनल चीज़ें कभी ना रखें और पुराना मोबाइल कभी मत बेचें। अब अगर ख़राब हो गया है आपका मोबाइल तो अपने सामने ही रिपेयर कराए, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर बेचना मजबूरी है तो उसको कम से कम 4 से 5 मरतबा फॉर्मेट करे। उसको उसका तरीका यह है, फॉर्मेट करने के बाद 1-2 तस्वीर खींचे, हर बार 1-2 तस्वीर खींचते रहे और रिस्टोर मारते रहे। 4-5 मरतबा ऐसे करेंगे तो फाइल रिस्टोर नहीं होगा, दोबारा से वापसी नहीं आएगा आपका डाटा, और आपका पर्सनल डाटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इसमें मोटा सा आपको फ़ायदा दिखा रहे थे कि दुकानदार को क्या फ़ायदा होता है। जो लड़कियों की घरेलू तस्वीरें होती है तो उन फ़ोटो को बाकायदा बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है? बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइटों को बेचा जाता है। वहाँ उनका इस्तेमाल आप जानते ही हैं, एआई का ज़माना है, तो कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा ये टॉपिक है। इसको आप शेयर करें और तमाम हमारे मुसलमानों और तमाम लोगों के घरों में इस वीडियो को भेजें और उनको समझाएं और ख़ुद भी समझे। अपना फ़ोन बिल्कुल भी किसी को ना दे और बिल्कुल चेंज ना करें। और अगर मजबूरी है तो मैंने लास्ट में जो ऑप्शन बताया है उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर ले। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। मोबाइल वाले कहते हैं हम मोबाइल को चेक करते हैं किसके इस्तेमाल में रहा है। छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कहते हैं कि आप इसको एक बार आप मोबाइल यहीं रख दीजिए, आप कल आना या परसों आना। उसके बाद हम उसको रेस्टोर पर लगा देते हैं। जो फ़ोटो वगैरह होती है उसको हम देखते हैं कि इंटरनेट की फ़ोटो है या पर्सनल है, या फिर हम उसको ऑनलाइन बेचते हैं। इस वजह से अपने पुराने मोबाइल को बेचने से पहले होशियार रहे